बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। रिज़्क़ किसी भी सूरत में हो, किसी भी शक्ल में हो, ये अल्लाह ताला की नेमत है। चाहे ख़ुराक की शक्ल में हो, चाहे लिबास की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, किसी भी हमारी ज़रूरत की शक्ल में हो, ये अल्लाह ताला की नेमत है। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपनी नेमतों की कदर करने का हुक्म बयान फ़रमाया है। इरशाद फ़रमाया, वशकुरू ली वला तकफ़ुरून, मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो और उन नेमतों की नाक़दरी ना करो। और दूसरे मौक़े पर इरशाद फ़रमाया, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, इन्हीं नेमतों के मुतालिक कल क़यामत के रोज़ तुमसे बाज़पुरस की जाएगी। ये अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं ये इतनी तादाद में हैं कि हम इनका शुमार नहीं कर सकते। फ़रमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम हमारी नेमतों को शुमार करना चाहो, अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, तो तुम उनको शुमार कर नहीं सकते, गिनती में ला नहीं सकते। वो इतनी लामहदूद नेमतें अल्लाह ताला की हैं। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों की क़दरदानी करने का भी हुक्म दिया है। हम जब इस दुनिया में आए तो हम न बोल सकते थे, न चल सकते थे, न फिर सकते थे, न उठ सकते थे, न बैठ सकते थे, न खा सकते थे, न पी सकते थे। अल्लाह ताला ने हमें खाने की, पीने की, चलने की, फिरने की, उठने की, बैठने की ताक़त अता फ़रमाई। इसीलिए अल्लाह ताला बार बार इरशाद फ़रमाते हैं कि मेरी नेमतों की क़दरदानी करो, नेमतों की नाक़दरी ना करो। मैं अक्सर आप अहबाब के सामने किसी न किसी माशरती पहलू के ऊपर गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ, और इस नज़रिए से और इस हवाले से कि शायद मेरा पैगाम जो है वो आप तक पहुँच जाए और हम लोग ख़ुद इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। आज मैं जिस इशू के ऊपर आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ वो अल्लाह ताला की एक बहुत अज़ीम नेमत की नाक़दरी के मुतालिक है, और वो नेमत है ख़ुराक, खाना। बिलख़ुसूस शादी ब्याह के मौके पे हम इस नेमत की बहुत नाक़दरी करते हैं। हम अक्सर जाते हैं शादियों में, आप भी जाते हैं, वहाँ पर हम जाकर ये देखते हैं कि जब पहली बदतहज़ीबी का मुज़ाहरा उस वक्त शुरू होता है कि जब खाने की दावत पर बुला लिया जाता है, आवाज़ दी जाती है कि अब खाना तैयार है, आप लोग आएँ और बिस्मिल्लाह करें। पहली बदतहज़ीबी तो वहाँ पर देखने में आती है कि हम लोग इस तरह टूट कर खाने के ऊपर पड़ते हैं कि शायद ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी खाना हो। और उसके बाद जो फिर सूरत हाल देखने में आती है वो ये कि सालन अगर किसी ने खाना हो तो वो इतनी ज़्यादा तादाद में प्लेट में सालन इतना ज़्यादा भर लिया जाता है कि बाद में वो फिर खाना मुश्किल हो जाता है। कोई भी चीज़, मीठा है, सलाद है, चावल वगैरह है, जो भी चीज़ वहाँ पर मौजूद होती है वो हम इतनी ज़्यादा तादाद में बर्तन में निकाल लेते हैं कि बाद में हमें उसे पूरा करना मुश्किल हो जाता है, ख़त्म करना उसको मुश्किल हो जाता है। अरे भाइयों, कहीं भी दावतनामे पर ये तो नहीं लिखा होता कि एक मरतबा आपने खाना ले लिया, दूसरी मरतबा आपको खाना लेने की इजाज़त नहीं होगी। तो उतना बर्तन में निकालिए जितना खा सकते हैं, फिर उसके बाद और ले लीजिए, और तलब है और ले लीजिए। कोई वहाँ पर इस हवाले से रुकावट तो नहीं होती। तो मतलब बाद में फिर वो खाना प्लेटों के अंदर ज़ाया जाता है, पूरा पूरा सालन की प्लेट ज़ाया जाती है, बोटियाँ ज़ाया जाती हैं, चावल ज़ाया जाते हैं, मीठा कोई निकाल लेता है वो ज़ाया जाता है, रोटी के टुकड़े जो हैं वो ज़ाया जाते हैं। गर्ज़े कि जो भी चीज़ वहाँ पर मौजूद होती है 90% देखने में यही आता है कि वो ज़ाया चली जाती है। इस हवाले से भी इंशाअल्लाह मैं आइंदा आपसे गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाने के क्या आदाब और क्या तरीक़े हमें सिखलाए हैं। अनकरीब इंशाअल्लाह मैं उस मौजू पर भी आपसे बात करूँगा। लेकिन अभी जो मुझे जिस उन्वान पर बात करनी थी वो यही कि किसी भी दावत में, शादी की दावत हो या अपने घर में ही हम चलें खाना खा रहे हों, तो सिर्फ़ उतना खाना प्लेट में हमें निकालना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। अगर वो खा लिया, तलब है फिर और ले लीजिए, अगर तलब है फिर और ले लीजिए। लेकिन पहली मर्तबा में इतना ज़्यादा खाना निकाल लेना कि जो बाद में हमसे खाया ना जाए और वो प्लेट के अंदर बाकी रह जाए,
ये माशरती तौर पे भी बड़ी एक नामुनासिब सी चीज़ है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इस चीज़ को नापसंद फरमाया है कि हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जब इंसान खाना खाता है और वो बर्तन को साफ़ कर लेता है, उसके अंदर कोई ज़र्रा वगैरह भी बाकी नहीं रहता, कोई शोरबा वगैरह भी बाकी नहीं रहता, तो वो बर्तन फिर उस बंदे के लिए भी दुआ करता है, वो खाना भी दुआ करता है, वो बर्तन भी दुआ करता है। और इसका फिर अक्स ले लीजिए कि अगर इंसान खाने की नाकदरी करे और उसको बर्तन के अंदर बचा हुआ छोड़ दे, फिर वो खाना नालियों में बहेगा, गटरों में जाएगा, तो फिर लामहला अल्लाह ताला की नेमत की नाकदरी हो रही है। तो अल्लाह ताला इस चीज़ से खुश और राज़ी नहीं होते। एक उसूल याद रखिएगा कि जब भी अल्लाह ताला की किसी नेमत की नाकदरी की जाती है तो अल्लाह ताला वो नेमत बंदे से फिर छीन लेते हैं। नेमत की कदर फिर उसी वक्त होती है जब बंदे के पास कोई नेमत नहीं होती है। मुझे हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह का एक वाक़या, एक हिकायत उनकी मुझे इस वक्त जहन में आई है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं रास्ते में कहीं जा रहा था, तो मेरे पाँव में जूता नहीं था। तो एक शख्स गुज़रा जिसने बड़ा कीमती जूता पहना हुआ था, तो उनके दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि काश मेरे पास भी अच्छा और कीमती जूता होता, मैं भी अपने पाँव में पहन कर चलता। लेकिन चूँकि अल्लाह वाले थे, अल्लाह ताला अपने बंदों की जो है वो तरबियत फिर मुख्तलिफ़ अंदाज़ में फ़रमाते हैं। थोड़ी दूर जाते हैं तो देखा कि जामे मस्जिद के बाहर जब पहुँचे तो देखा कि एक शख्स वहाँ पर ऐसा बैठा हुआ है जिसके पाँव ही नहीं हैं। तो फ़ौरन अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र अदा किया कि अल्लाह कम अज़ कम मेरे पास जूता नहीं है, लेकिन कम अज़ कम मेरे पास पाँव तो हैं। तो इसलिए मेरी गुज़ारिश ये है कि शादियों में जाएँ, दावतों में जाएँ, घरों के अंदर खाना खाएँ, लेकिन खाना खाने के अंदर बदतहज़ीबी का मुज़ाहरा ना करें। खाने के ऊपर टूट कर ना पड़ें कि जैसे शायद हमें दोबारा खाना मयस्सर नहीं होगा। और अगर खाना हो तो बर्तन के अंदर उतना निकालिए जितना हम खा सकते हैं। और खाने के अंदर बर्तन के अंदर खाने को बचाना जो है ये बड़ी नामुनासिब बात है शरीयत की नज़र में भी और मुआशरती पहलू से भी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।